हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपके लिए साइंस जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आए हैं, जो आपके आने वाली परीक्षाओं में पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा, ईस्ट, जीवाणु या विषाणु। आंसर है ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव कहलाता है। फ्रेंड्स, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीवधारी होता है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और माइकोप्लाज्मा सबसे सूक्ष्म सजीव के रूप में जाने जाते हैं। इनका व्यास लगभग 10 mm के आसपास होता है। इसे भी आपको याद रखना है, यानी इतना छोटा होता है, 10 mm के आसपास इनका व्यास होता है, इसलिए इन्हें सबसे छोटा सूक्ष्म सजीव के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, ल्यूवेनहॉक ने, लुई पास्चर ने या रॉबर्ट हुक ने? आंसर है ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज सबसे पहले की थी। इसे आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज सबसे पहले 1676 ईस्वी में की थी। इसे भी आपको याद रखने हैं। और जीवाणु को वनस्पति कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए इसे वनस्पति के अंतर्गत रखा जाता है। और इसमें कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वह म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। इसे भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, आवृत बीजी या अनावृत बीजी। आंसर है ऑप्शन डी अनावृत बीजी। फ्रेंड्स, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं वह अनावृत बीजी पौधे कहलाते हैं। अनावृत बीजी पौधों का जो मुख्य प्रजनन अंग होता है वह पुष्प ही होता है। इसे आपको याद रखने हैं। और सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जो होता है वह जैमिया पीविया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साबूदाना कैसे बनाया जाता है? पाइनस से, सेड्रस से, साइकस से, जूनिपेरस से? आंसर है ऑप्शन सी साइकस से। साबूदाना साइकस से बनाया जाता है। फ्रेंड्स, साइकस को सागोपॉम के नाम से भी जाना जाता है और इसे जीवित जीवाश्म में भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? एंगलर को, लीनियस को, लेमार्क को या अरस्तू को? आंसर है ऑप्शन बी लीनियस को। यानी कार्ल लीनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्हें वर्गीकी का पितामह के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का, वनों का, पहाड़ों का या चट्टानों का? आंसर है ऑप्शन ए भूमि का। पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है, यानी भूमि के अध्ययन को पीडोलॉजी कहा जाता है, जिसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, बीजों का, फल बीजों का या घासों का? आंसर है ऑप्शन डी घासों का। एग्रोस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन किया जाता है। घासों के अध्ययन को एग्रोस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। इसे आपको याद रखने हैं। अगला है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ऑप्शन ए है वर्गिकी, ऑप्शन बी है पारिस्थितिकी, आनुवंशिकी या वाकारिकी? आंसर है इसका ऑप्शन बी पारिस्थितिकी। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है, यानी पर्यावरण के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और पारिस्थितिकी के जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? फारसी से, उर्दू से, ग्रीक से या लैटिन से? आंसर है ऑप्शन सी ग्रीक भाषा से हुई है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। फ्रेंड्स, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बॉटेन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्लांट या वनस्पति। इसे आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
अगला है वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं डार्विन, पुरकिंजे, अरस्तु या थियोफ्रेस्टस। आंसर है ऑप्शन डी थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। यानी थियोफ्रेस्टस की एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसमें उन्होंने 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया है, जिससे इन्हें वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। आपको याद रखने हैं। अगला है जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं लेमार्क को, डार्विन, ट्रेविरेनस या अरस्तु। आंसर है ऑप्शन डी अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, यानी अरस्तु जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अरस्तु को राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस का जनक भी कहा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पृथक्करण का नियम किसने दिया। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आपको जरूर से जरूर याद रखने हैं। एसिरियंस ने, डार्विन ने, मेंडल ने, बेबीलोनियन ने। आंसर है ऑप्शन सी मेंडल ने, यानी पृथक्करण का नियम मेंडल ने दिया है। फ्रेंड्स, इसे मेंडल का द्वितीय सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी पृथक्करण का नियम जो है इसे मेंडल का द्वितीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखने हैं। अगला है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। हाइपरटेंशन, पक्षाघात, हाइपोटेंशन, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन ए हाइपरटेंशन। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं, और जब निम्न रक्तचाप की अवस्था होती है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। आपको याद रखना है फ्रेंड्स। हाइपरटेंशन को कभी कभी धमनी उच्च रक्तचाप के नाम से भी जाना जाता है। जब ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहा जाता है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया या क्रोम। ये सब श्वसन अंग के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इसमें मुख्य श्वसन अंग पूछा है तो मुख्य श्वसन अंग होता है ऑप्शन ए फेफड़ा। फेफड़ा मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, श्वसन अंग जो होते हैं वे अंग होते हैं जिनके द्वारा सजीवों तथा वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है और उसे श्वसन अंग कहते हैं। शरीर की बाह्य सतह जैसे त्वचा, ट्रैकिया, गिल्स, फेफड़ा प्राणियों के विभिन्न श्वसन अंग के नाम से जाने जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन स्वपोषी होता है। शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया। आंसर है ऑप्शन ए शैवाल। शैवाल को स्वपोषी में रखा गया है, यानी शैवाल को स्वपोषी कहा जाता है। शैवाल जिसे एल्गी भी कहा जाता है, यह पादप जगत का सबसे सरल जलीय जीव होता है फ्रेंड्स, और जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा यानी जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी में रखा गया है। और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, यानी फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। आप उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।